चलो अब देखो, हम आज नया साल को अपने तरीके से मनाने वाले हैं। तो आज से हम लोग, ठीक है, एक शपथ लेंगे कि इन 90 दिन में हम लोगों को क्या क्या करना है, ठीक है। और मोबाइल से दूर रहना है। किससे दूर रहना है? मोबाइल से दूर रहना है, ठीक है। और किसी से हारना नहीं है, किसी से हारना नहीं है। चलो, तो कौन आकर के बोलेगा? मैं इस नए साल में शपथ लेता हूं कि मैं प्रतिदिन समय से उठूंगा। मुझे डेली जो है पढ़ना है, उठने के बाद उसके प्रतिदिन विद्यालय जाना है। उसके बाद विद्यालय में गुरुजी से सवाल भी पूछने हैं। उसके बाद हर काम को करने के लिए तत्पर रहना है। तत्पर बोले तो गप पर ध्यान नहीं देना है। उसके बाद मोबाइल से दूर रहना है सभी बच्चों को, और किसी से हारना नहीं है। मतलब कि बुझली, गणित में केकरो सबसे ज्यादा नंबर आना चाहिए, हिंदी में सबसे ज्यादा नंबर आना चाहिए, अंग्रेजी में सबसे ज्यादा नंबर आना चाहिए, है ना। तो उसके लिए पढ़ेंगे। खेलने में सबसे आगे रहेंगे, कुश्ती लड़ने में सबसे आगे रहेंगे। ये डेडिकेशन ले लो आज नया साल में, ठीक है। फिर देखो कैसा होता है हमारा। खड़े हो जाओ और बोलो। एक हाथ रखो हार्ट पे, ठीक है, और बोलो, मैं शपथ लेता हूं इस नए साल के शुरुआत से हम प्रतिदिन समय पर जगेंगे और रात में प्रतिदिन समय से सो जाएंगे। जी, हम सभी बच्चे कभी मोबाइल यूज नहीं करेंगे, ठीक है। हमारे पास 90 दिन है। इस 90 दिन में बेटा जितना सीखना है सीख लो, फिर मौका मिलेगा नहीं, है ना। हम लोग अलग तरीके से नया साल मनाते हैं, क्यों ना पढ़ के मनाया जाए, क्या फर्क पड़ता है ना। हम वही टीचर तुम्हारे सामने में है जो नया 1 जनवरी को 3 बजे से लेकर के रात के 12 बजे तक कभी बताए थे। हाँ, तो हमने पढ़ाया था। चलो, उसके बाद विद्यालय में शिक्षकों से सवाल पूछने हैं। गुरुजी से क्या करने हैं? सवाल पूछने हैं। हाँ, कोई भी चीज पढ़ा रहे हैं, यदि तुमको समझ में नहीं आ रहा है तुम सवाल पूछो। कोई भी काम मिले करने में सबसे आगे रहो, चाहे वो कबड्डी खेलना हो, चाहे वो पढ़ना हो, चाहे गणित बनाना हो, समझ गए। चलो, किसी से हारना नहीं है। क्या नहीं करना है? किसी से हारना नहीं है। एकर मतलब जीतना है हर हाल में, ठीक है। चलो अब बैठ जाओ तुम लोग। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसको मिटाते हैं। नए साल के शुरुआत में हम लोग कुछ विशेष बातों पर ध्यान देते हैं। क्या कौन सा टॉपिक चल रहा था बताओ? क्या चल रहा था हमारा? हेलो, क्या पढ़ा रहे थे? हम पूछ रहे हैं कुछ। क्या चीज गणित में पढ़ा रहे थे? नए साल का। कल परसों पिछले दिन क्या पढ़ाए थे वो बताओ ना हमको। अरे कॉपी में कुछ पढ़ाए थे, कॉपी पीछा उल्टा देखो ना क्या पढ़ा रहे थे। तो वही तो पूछ रहे हैं। चलो, तो अब हम लोग हेडिंग देते हैं परिमाप और क्षेत्रफल। परिमाप और क्षेत्रफल। तो हमने बताया था उस दिन
हमने बताया था कि परिमाप क्या होता है और क्षेत्रफल क्या होता है। परिमाप के बारे में क्या बताए थे? परिमाप बताए थे। चलो, हमने परिमाप में बताया था चारों ओर की कुल लंबाई। सिंपल सा बात है, चाहे कोई भी किसी चीज का पूछ दो, जैसे कोई बोलेगा बताओ बेटा क्या चीज, इस बोर्ड का परिमाप, क्या करोगे? इसकी लंबाई, ये वाले की लंबाई, इस किनारे की लंबाई और इस किनारे की लंबाई, चारों को क्या करेंगे? जोड़ देंगे। बहुत ही सिंपल सा तरीका है। और तब बोलोगे गुरुजी क्षेत्रफल का होता है, तो क्षेत्रफल होता है छेका गया स्थान। कौन सा स्थान? छेका गया स्थान यानी जगह। स्थान यानी जगह। छेका गया स्थान यानी जगह। अब सोचो कि तुम लोग जहां बैठे हो, तुम लोग जगह छेक के बैठा है कि नहीं? थोड़ा सा पीछे मुड़ना और देखोगी इतना जगह छेकी है और इधर खाली है, तो जितना जगह तुम छेके हो वो क्या कहलाएगा? क्षेत्रफल। एरिया कवर्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट, किसी वस्तु के द्वारा छेका गया जगह। जैसे ये डब्बा है मेरे हाथ में, अब इसको रख दिए टेबल पे, तो ये डब्बा कितना जगह छेका हुआ है, उसको क्या बोलते हैं? क्षेत्रफल, है ना। अब जैसे ये बोर्ड है, बोर्ड ये पूरा दीवार तुम लोगों को दिख रहा है, होगा हो दिख रहा है, और दीवार में दिख रहा है ये काला काला कुछ, ये कितना क्षेत्र में छेका हुआ है जगह, ये पूरा का पूरा क्षेत्र क्या कहलाएगा? क्षेत्रफल कहलाएगा। तो क्षेत्रफल निकालने का सिंपल सा तरीका है। अभी हम लोग छोटे बच्चे हैं तो हम लोग यूनिट के हिसाब से निकालते हैं। जैसे कि मान लो इसमें तुमको कितने यूनिट है, कलर भाग का क्षेत्रफल निकालना है, कलर भाग 1 है, इसीलिए इसका क्षेत्रफल क्या होगा? 1 गुना 1। लेकिन जैसे ही हम लोगों का कलर भाग बढ़ेगा तो हम उसका क्षेत्रफल उस हिसाब से बढ़ाएंगे। जैसे मान लो ये रंगीन भाग है, ये रंगीन भाग है ना। अब क्या करोगे? ये 1 है और ये भी 1 है, तो 1 1 2 गुना, ये कैसे होगा? अच्छा जी, तो ये हुआ 1 गुना 1, ये हुआ 1 गुना 1। बेटा ये 1 गुना 1 कितना हो गया? 1 वर्ग मीटर। 1 वर्ग हुआ, वर्ग बताए थे लिखने के लिए क्षेत्रफल में। इसमें भी कितना हुआ? 1 वर्ग। तो दोनों का मिला के कितना हो गया? 1 वर्ग जोड़ 1 वर्ग, 2 वर्ग हो गया इसका क्षेत्रफल। सही बात है। अब यदि ये सवाल इस तरह से रहता तो हमको और आसान हो जाता कि भैया जब देखो एक ही लाइन में यदि कलर किया हुआ है, ये 1 ये 1, टोटल कितने हो गए? 2, और ये 1 है तो गुना करना होता है, तो 2 गुना 1 बराबर 2 वर्ग। कितने वर्ग? 2 वर्ग। सिंपल सा तरीका है क्षेत्रफल निकालने का। तुम बोलोगे कि सर जी खाली आप डिब्बे बना रहे हैं, गोल वोल नहीं बना रहे हैं, वृत्त नहीं बना रहे हैं, कुछ और त्रिभुज नहीं बना रहे हैं। सबका बेटा अलग अलग फॉर्मूला होता है, लेकिन हमको ये समझना होगा क्षेत्रफल के मतलब भले जितना जगह छकले छे। पीछे कैलेंडर दिख रहा है क्या? इधर देखो इस दीवार पे गोल गोल दिख रहा है कैलेंडर। हाँ, अब बोलोगे ये उजला वाला जो भाग है इसका क्षेत्रफल क्या है? क्या बोलेंगे? इसका क्षेत्रफल इसका भी तरीका है निकालने का। फिर बोलेंगे अच्छा बताओ ये वाला जो ये कलर वाला भाग है इसका क्षेत्रफल क्या हो? कितना जगह छेका हुआ है नाप के लिख सके छिए ना, जना पेंसिल का नापे छिए 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 4, ऐसे हम लोग इसका क्षेत्र भी निकाल सकते हैं, इसका क्षेत्र भी निकाल सकते हैं। अच्छा ई तो आयत बन रहल छे, ई पूरा पर्दा कतेटा के छे
ई आयत बन रहल छै ना, ई छै 6 फीट, ई छै 5 फीट, 6 पंचे 30 स्क्वायर फीट भए गेलै। ठीक, पर्दा के भी निकाल सके छी। तो हम सब चीज बताएंगे, तो तुम लोग थोड़ा इसको उतार लो, उसके बाद हम लोग डिस्कशन करेंगे कुछ और विभिन्न प्रकार के सवालों पर।